जी हां, तो उपचुनाव का नतीजा क्या कहता है, लगातार महाकवरेज न्यूज 24 पर जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर इस वक्त। सबसे पहले आपको बता दें, 13 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआती जो रुझान आए उनमें एमपी की खंडवा सीट जो कि लोकसभा सीट है, वहां से बीजेपी, जबकि हिमाचल की बात करें तो मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इधर दादर नागर हवेली लोकसभा सीट से शिवसेना को बढ़त मिली है। 29 विधानसभा जो सीटें हैं जहां पर काउंटिंग जारी है इन सीटों के लिए। बंगाल में टीएमसी फिर एक बार बाजी मारती नजर आ रही है। पूरी तरीके से चारों की चारों सीटें टीएमसी के खाते में जाती दिखाई पड़ रही हैं। इधर बिहार में बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है। बिहार में आरजेडी जेडीयू एकदम आमने सामने, इनके बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। राजस्थान की बात करें, कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे 2022 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और अभी तक जो रुझान देखने को मिले हैं उसके मुताबिक ये समझा जा सकता है कि जो लीड ले रहा है विजेता वही होगा। हम आपको इससे जुड़ी 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बंगाल में खेला शुरू हो गया है टीएमसी कार्यकर्ताओं का। मध्य प्रदेश, असम में बीजेपी आगे नजर आ रही है। यहां पर किला फतह करती एक बार फिर नजर आ रही है। इसके अलावा यह भी बता दें आपको, 3 कुल मिलाकर के लोकसभा की सीटें हैं। इनमें से अगर खंडवा सीट की बात करें जो मध्य प्रदेश में है, वहां से बीजेपी आगे दिखाई पड़ रही है। मंडी सीट हिमाचल प्रदेश में है, वहां से बीजेपी पीछे है। यहां पर कांग्रेस को बढ़त है। इसके अलावा दादर नगर हवेली, वहां की बात करें, वहां पर शिवसेना को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ी है। और यह माना जा सकता है, क्योंकि 2 बज चुके हैं, तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि यही जो रुझान है वो नतीजों में परिवर्तित तो होगा। लेकिन आरजेडी और जेडीयू, जो इंटरेस्टिंग फाइट जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी, क्योंकि व्यापक असर बिहार की राजनीति पर इसका पड़ने वाला है। यह देखना होगा कि वाकई क्या दोनों सीटें जो जेडीयू के खाते में थी उनमें से एक सीट झटकने में आरजेडी कामयाब रहती है। क्या यह लालू प्रसाद यादव के कमबैक का असर भी है? आपको बता दें, दोनों ही सीटों पर धुआंधार प्रचार भी हुआ। लालू यादव खुद पहुंचे, उनकी सभा में जबरदस्त भीड़ भी उमड़ी। यहां तक कि तेजस्वी यादव खुद डेरा जमाए रहे। कुशेश्वर स्थान, तारापुर, दोनों ही जगहों का उन्होंने दौरा किया और जरूरत पड़ी तो वहां पे रात में ठहरे भी। आज भी लगातार बने हुए कुशेश्वर स्थान पे। हालांकि कुशेश्वर स्थान से सुनने को मिल रहा है कि वहां पर पीछे है आरजेडी। इधर देखिए जीत हार के मायने उपचुनाव के क्या हैं। असम, एमपी में बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। बिहार में नीतीश पर लालू यादव की वापसी, क्या ये भारी पड़ी है? क्या ये समझा जाए? तेलंगाना में 1 सीट पर बीजेपी उलटफेर कर सकती है। इधर पश्चिम बंगाल में दीदी का दबदबा कायम नजर आ रहा है। अब ये मुद्दों की वजह से है या फिर वाकई ये टीएमसी की बयार है, इस पर भी विश्लेषण होगा। राजस्थान से गहलोत सीट बचाने में 2 सीटें जो कि कामयाब नजर आ रहे हैं और इसका साफ मतलब ये है कि गुटबाजी का कोई असर नहीं पड़ा। और यहां पर ये दोनों सीटें मिलने का मतलब गहलोत और ज्यादा अपना खूंटा मजबूती के साथ गाड़ कर खड़े हो जाएंगे। इधर देखिए बंगाल की बात, चारों विधानसभा सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। गोसाबा, खरदा, दिनहाटा, शांतिपुर में टीएमसी इस वक्त आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में यह भारी बढ़त है, क्योंकि और ममता बनर्जी ने तो बाकायदा इसको लेकर ट्वीट भी कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये हेट पॉलिटिक्स के ऊपर जीत है। ये ममता बनर्जी का कहना है, पहले ही मान लिया गया है। नतीजों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार की लीड अभी तक मिलती दिखाई दी है, ममता बनर्जी ने सभी अपने कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं दी हैं, उनको बधाइयां दी हैं और कहा है कि ये जनता द्वारा हेट पॉलिटिक्स को पराजित किया गया है। निशाने पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को लिया। लेकिन इस जीत के मायने क्या है ये भी समझने की कोशिश की जाए। ममता बनर्जी देखिए, चाहे त्रिपुरा की बात कर लीजिए, गोवा की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश आने की चर्चा है, वो जो जीत के बाद उत्साह होगा जाहिर तौर पर वो बहुत बढ़ेगा। इधर देखिए 3 लोकसभा सीटों, 1 सीट पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर जो खंडवा सीट है वहां पर एमपी में बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। यहां पर शिवराज सिंह चौहान के लिए यह जो उपचुनाव है किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं, जबकि असम की बात कीजिए यहां पर 5 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी ठीक वही ट्रेंड आगे बढ़ा सकने में कामयाब होती नजर आ रही है जो ट्रेंड विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया था। ठीक वैसा ही जैसा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के समर्थन में वोटिंग जाती नजर आ रही है। और हम सीधा रुख करते हैं, मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अभी नतीजों का ऐलान बाकी है, लेकिन दीदी ने पहले ही शुभकामनाएं दे दी
अपने कैंडिडेट्स को बधाई दे दी है, कार्यकर्ता सड़क पर हैं, वहां पर बताइए इस वक्त माहौल क्या है? जीता हुआ समझा जाए चारों टीएमसी कैंडिडेट्स को, कितनी भारी लीड है? जी देखिए, इस समय हम मौजूद है खरदा में, और खरदा में शोभनदेव चट्टोपाध्याय करीबन 93,832 वोटों से यहाँ पे जो सूचना आ रही है कि वो यहाँ जीत चुके हैं। और उस तरह से देखिए, यहाँ जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं में चारों तरफ का दिखाना चाहेंगे कि जो पोलिंग यहाँ पे जहाँ पे काउंटिंग चल रही थी, काउंटिंग के सामने देखिए किस तरह का उत्साह साफ तौर पे दिख रहा है। और सभी में एक तरह से जबरदस्त है, क्योंकि सुबह से ही जब धीरे धीरे यहाँ पे जब शोभनदेव लीड ले रहे थे, और एक तरह से उम्मीद थी लोगों को कि कहीं ना कहीं यहाँ से जो 4 विधानसभा की सीटें हैं, चारों विधान सीटों पे टीएमसी का कब्जा होगा और दबदबा होगा। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी देखिए साफ तौर पे उन्होंने ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं बधाइयां दी है, क्योंकि जो उम्मीदवार जीते हैं उसको लेकर बधाइयां दी है। और इस समय दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से महिलाओं में चारों तरफ इस तरह से जो यहाँ ग्रीन जो यहाँ गुलाल है एक दूसरे को लगा रही है, सेलिब्रेशन कर रही है। और इस तरह से देखिए जीत की खुशी यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो विक्ट्री है सुबह से दिख रहा है। तो यहाँ एक तरह से कहे ना कि उत्साह में है, और सब ये जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आज का जो चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, इससे अब यहाँ 2024 के जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर करेंगे। हम बात करेंगे। दीदी क्या कहेंगी, आज का जीत को कैसे आप लोग देख रही है? মহা খুশি হয়, মহা খুশি, ভীষণ খুশি, আমরা ভীষণ খুশি। মার্জিন এত বেশি হয়েছে যে আমরা ভীষণ খুশি। लेकिन जिस तरह से सुबह से ही दिख रहा था कि शोभनदेव का साफ तौर पे कहना था कि जीत तो उनकी सुनिश्चित है, लेकिन ये मार्जिन कितना होगा, कितने बड़े यहाँ मार्जिन से जीतेंगे। तो जिस तरह से देखिए लोगों को उम्मीद थी, और कहीं ना कहीं वो भवानीपुर से जब चुनाव लड़े थे तो 25,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने वहां पे जीत हासिल किया था। लेकिन ये मार्जिन यहाँ पे बढ़ा है, और साफ तौर पर देखें कि चारों तरफ जो हम कार्यकर्ताओं को दिखाएंगे किस तरह जो खुशी की लहर है ये दिख रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाहर जो 5 राज्यों में जो चुनाव होना है, गोवा की बात करें, हम त्रिपुरा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कहीं ना कहीं खुद पे वहां पे मजबूत कर रही हैं और वहां के जा रही हैं, दौरा कर रही हैं। तो खुद को अपने आप को अब कहीं ना कहीं देश में जो अलग राज्यों में है टीएमसी पार्टी को वहां पे बढ़त दिलाने की कोशिश करेंगी। और इस जीत से एक अच्छा मैसेज टीएमसी की तरफ से जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखें कि यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो शोभनदेव है या सौगत राय है जो टीएमसी के बड़े नेता, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो महंगाई का असर है जनता ने दिखाया है, और कहीं ना कहीं ये जनता ने टीएमसी के पक्ष में मत दिया है। और देखिए उत्साह यहाँ पे दिख रहा है साफ तौर पे, तो खुशियां चारों तरफ है, उत्साह दिख रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से महिलाएं हैं, और शुरू से देखा जाए हम लोग चुनाव के पहले, आशा आप भी यहाँ पे बंगाल में आई थी, देखी थी, तो जिस तरह से कहीं ना कहीं महिलाओं का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो सपोर्ट मिल रहा है वो आज साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, हेट पॉलिटिक्स को जवाब है। ममता बनर्जी ने आज, मनोज ये भी कहा है, जब जीत की बधाई दी है, लेकिन चुनाव के बाद से जब हमने देखा बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे, और एक तरीके से टीएमसी को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने इसी प्रकार के आरोप लगाए। हाईकोर्ट से भी टीएमसी को झटका ही लगा था। तो वो हेट पॉलिटिक्स जो कि बीजेपी आरोप लगा रही थी ममता बनर्जी पर करने का, अब इस जीत के साथ ममता बनर्जी उसका जवाब देती नजर आ रही हैं। केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ गए। राजस्थान से सीधा उनका रुख कर लेते हैं। 2 सीटों पर वहां पर लीड लेती हुई कांग्रेस नजर आ रही थी। अभी तक के रुझान, श्रीवत्सन, क्या नतीजों का ऐलान हो गया है दोनों सीटों पर? जी देखिए, 2 में से 1 धरियावाद पर नतीजों का ऐलान हो गया। नागराज मीणा कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने 18,000 से भी ज्यादा वोटों से यह चुनाव जीता है। यानी कि जो कांग्रेस का लीड है वह भी इसमें काफी बड़ा है। और दूसरी जो सीट है वल्लभनगर की, वहां पर भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत काफी आगे चल रही है। सबसे बुरी हालत इस बार चुनाव में कही जाएगी बीजेपी की, वह 3रे नंबर पर आई है। राजस्थान में अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी कहती है, लेकिन उस पार्टी के बीच के अंदर की लड़ाई शायद इन चुनाव में उस पार्टी के उम्मीदवार को ले डूबी, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और सरकार के कामकाज को एक तरह से बहुमत मिला, जैसे कि कांग्रेस के तमाम नेता बोल रहे हैं कि यह हमारी सरकार के कामकाज के लिए एसिड टेस्ट हम मान रहे थे, क्योंकि पिछले 3.25 साल में सरकार ने क्या कामकाज किया, इससे लेकर वे जनता के बीच में गए थे, और उसका मैंडेट कांग्रेस को मिला है। तो क्या सीट पर श्रीवत्सन ये समझें, अपनी कुर्सी पर जो खूंटा है और मजबूत हुआ है गहलोत के लिए यहां पर?
बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत के लिए आज बड़ी खुशी कही जा सकती है, क्योंकि पार्टी पहले ही गुटबाजी का सामना कर रही थी। इसके अलावा जिस हम धरियावाद की, प्रताप वल्लभ नगर की बात कर रहे हैं, उसमें से एक सचिन पायलट के समर्थक उम्मीदवार की मौत के कारण यह चुनाव हो रहा था। लेकिन अशोक गहलोत की राजनीतिक रणनीति कुछ इस तरह से रही कि सचिन पायलट को इन चुनावों से दूर रखा और एक बार फिर से खुद जमीन पर उतरे। दो बार उन्होंने जनता के बीच गए, वोट मांगा था अपने प्रत्याशियों के लिए, जनसभाएं की थी और अपनी पार्टी की उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताकर लेके आए। तो अपने आप में एक तरह से एक नए राजनीतिक समीकरण का भी इसे बैठाना कह सकते हैं कि अशोक गहलोत फिर से सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि कोरोना के वक्त पे वे अपने घर से बाहर तक निकलते थे। तो घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर काफी आलोचना भी हुई, लेकिन इन चुनाव में एक साथ 2 बार वे जनता के बीच में गए, नामांकन पर्चे जमा कराने के दौरान भी गए और जनसभा का माहौल बनाने के लिए भी गए और उन्होंने कर दिखाया कि जनता उनके साथ है, उनकी सरकार के कामकाज के साथ है। बिल्कुल, आप खड़े हैं और मुझे नजर आ रहा है गर्मी प्रचंड है श्रीवत्सन इस वक्त, और ये भी कहा जा सकता है इसके साथ साथ सियासी तपिश भी बेइंतहा बढ़ी हुई है। आप बने रहिएगा श्रीवत्सन। हम अब अमिताभ ओझा का रुख कर रहे हैं बिहार से। सबसे इंटरेस्टिंग फाइट आप कह सकते हैं, यहां तो कांटे की टक्कर हो रही थी, कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ने पर या एक दूसरे से आगे बढ़ने की ऐसी कसरत हो रही थी कि लग रहा था होगा क्या आखिर चुनाव में। तो मेरे साथ इस वक्त अमिताभ ओझा जुड़ चुके हैं। अमिताभ, कितनी बड़ी लीड दोनों ही सीटों पर, कुशेश्वर स्थान में और तारापुर पे, कितनी बड़ी लीड मिल चुकी है? अच्छा, इससे पहले देखिए हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस को भारी बढ़त मिल चुकी है। 3 विधानसभा में 1 पर कांग्रेस की जीत तय है, 2 पर आगे। 2 जो सीटें हैं विधानसभा सीटें, उनमें 2 पर आगे इस वक्त कांग्रेस नजर आ रही है। और मंडी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो भारी बढ़त यहां पर भी। तो ये एकमात्र राज्य जहां पर, और इसके साथ साथ अभी हमने राजस्थान का भी हाल देखा, यहां पर शानदार प्रदर्शन करती हुई जहां पर अभी सत्ता में बीजेपी है, कांग्रेस नजर आ रही है। तो ये क्या सरकार विरोधी लहर का नतीजा है? क्या इसके मायने होंगे आने वाले समय में? हिमाचल का हालांकि इतिहास ही है कि जो सरकार में रहते हैं ठीक अगली बार फ्लिप कर जाती है, जनता दूसरे किसी को वोट देती है, दूसरी पार्टी को लाती है। तो ऐसे में 3 विधानसभा में 1 पर अभी तक कांग्रेस की जीत हो चुकी है, जबकि 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। बड़ी खबर है, 1 पर जीत डिक्लेयर कर दी गई है, 2 पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है। जबकि यहां पर खबर यह आ रही थी कि निर्दलीय वहां पे आगे थे, 1 सीट पर निर्दलीय आगे थे, 1 सीट पर बीजेपी, फतेहपुर बताया जा रहा था वहां से बीजेपी आगे है, लेकिन अब अंतर आ गया है। 3 विधानसभा में 1 पर कांग्रेस की जीत हो चुकी है और 2 पर इस वक्त कांग्रेस आगे है। जबकि मंडी जो लोकसभा सीट है उस पर भी शानदार प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस को इस वक्त भारी बढ़त मिली नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि यही नतीजों में परिवर्तित भी होगा। और चलिए अब बिहार का रुख कर लेते हैं। अमिताभ ओझा वहां से हैं हमारे साथ जुड़े हुए। अमिताभ, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में आरजेडी आगे थी, कुशेश्वर स्थान में जेडीयू। अब लीड कितने का हो चुका है? कब तक रिजल्ट्स आ जाएंगे? देखिए, अगर हम कुशेश्वर स्थान की बात करें तो यहाँ पे जेडीयू उम्मीदवार की सिर्फ जीत का ऐलान करना बाकी है, क्योंकि 22 राउंड का था और अभी तक 21 राउंड के जो रुझान आए हैं उसमें जो नतीजे आए हैं उसमें 11,895 वोट से यहाँ पे जेडीयू आगे चल रही है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अब जो अंतर है वो काफी का है यहाँ पे। और इस कंडीशन में अब ये कह सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर औपचारिक ऐलान बाकी है जेडीयू उम्मीदवार की। तारापुर में अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है, वहाँ पे 12 राउंड की मतगणना चल रही है और वहाँ पे करीब 3,500 वोट से जो वहाँ आरजेडी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहाँ स्लो है, वहाँ 29 राउंड की गिनती होनी है, जबकि यहाँ पे 23 राउंड की गिनती होनी थी। कुशेश्वर स्थान में शुरू से ही उतार चढ़ाव का दौर जारू था, लेकिन जैसे ही 10वें राउंड की अगर हम गिनती की बात करें, 10वें राउंड के बाद स्थिति स्पष्ट होने लगी थी और जीत का जो अंतर था, जो दोनों पार्टियों के बीच जेडीयू और आरजेडी के बीच का जो अंतर था वो बढ़ते ही जा रहा था। 20 में कम है लेकिन बढ़ते ही जा रहा था। अमिताभ, मैं आपको रोक रही हूं, सीधा ग्लासगो जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।